आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 221 के बारे में। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एपिसोड इस सीजन 4 की आखिरी एपिसोड है। इसके बाद सीजन 4 का इख्तिताम हो जाएगा, जिसमें उस्मान साहब बाकायदा तौर पर अपनी आजाद रियासत का ऐलान कर देंगे और एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत जो के बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाएगी मार्ज़े वजूद में आ जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि सीजन 5 आज से तकरीबन 3 महीने के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। इस सीजन 4 में हमने बहुत सी ऊंच नीच देखी। तुर्क मीडिया इंडस्ट्री की सख्ती की वजह से हमने बहुत सी कॉपीराइट स्ट्राइक भी झेली, लेकिन फिर भी हमने अपना काम जारी रखा और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और मेरी बनाई गई वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखा, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आइंदा भी मेरा भरपूर साथ देंगे। और जैसे ही सीजन 5 का आगाज होगा तो हम एक बार फिर दोबारा से बर वक्त उसका आगाज करेंगे। बस आप मेरे चैनल एंटरटेनमेंट रैकेट और इस लोगों को लाजमी याद रखिएगा। अगर किसी वजह से इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड ना कर पाया या कोई मसला परेशानी होती है तो इसके अलावा ये 3 चैनल जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन लोगों को भी लाजमी याद कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। मेरी भरपूर कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एडिटिंग के जरिए आपको पूरी कहानी बताऊं, ताकि आपको रिव्यू देखने से ही पूरी कहानी की समझ आ जाए। मेरी आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आप मेरे लिए क्या जज्बात रखते हैं और इसके अलावा सीजन 4 की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मैं आपके कमेंट्स का भरपूर एहतराम करता हूं और पूरी तवज्जो के साथ उसका जवाब भी दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। और अब हम चलते हैं आखिरी एपिसोड की तरफ। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब के कई सिपाही तमाम सरदारान के पास एक पैगाम लेकर जाते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने अपनी आजाद रियासत कायम की है। ऐसी रियासत बन चुकी है जो किसी को कोई जजिया या टैक्स नहीं देगी। और इसी तरह उस्मान साहब के सिपाही कारिसी साहब और जानदार साहब की जानब भी अपने पैगाम पहुंचाते हैं और सिपाही सरदारान को वो पैगाम देते हैं और लिखा होता है कि उस्मान साहब ने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और आजाद रियासत बन गए, किसी के जेरे साया नहीं रहे। और इसी तरह कई सिपाही किसी और सरदार की जानब वो पैगाम लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है उस्मान साहब एक बाज़ाब्ता रियासत बन गए हैं। वो एक ऐसी मुस्तकबिल रियासत बन चुके हैं जो किसी को टैक्स नहीं देगी। और फिर रात के वक्त सबोत की दरसगाह में दुर्सन फकीह के पास तमाम उलमा किराम बैठे हुए होते हैं। दुर्सन फकीह कुरान पाक पढ़ते हैं और कहते हैं, हमने बहुत से दीवान अल्लाह के नाम से शुरू किए जो हमें जफर का नहीं बल्कि सफर का जिम्मेदार ठहराता है। अब हमारी मुहिम फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई है, हम शुक्रगुजार हैं। चले बिस्मिल्लाह। और कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, रास्ता आश्कार हो चुका है, देखने वालों के लिए दलाइल मैदान में है। मौत आपसे पहले बहुत से लोगों को खत्म कर चुकी है जो मजबूत थे, कुव्वत रखते थे, आज अपनी कब्रों में हैं। इनकी जानें ले ली गईं, इनकी खुशी और मसरत खत्म हो गई। आज खुशी यहाँ है अल्लाह के एक और मुतलक हुक्म की अताअत और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल के नतीजे में ये आपके रब का एहसान है, ये आपके रब का एहसान है। और फिर इसी दौरान बाला खातून उस्मान साहब को दीवान में जाने के लिए तैयार कर रही होती है और उस्मान साहब को सरदारी लिबास का चरगा पहनाती है। उस्मान साहब उस सरदारे आला का चरगा पहनते हैं और फिर उसके बाद बाला खातून उस्मान साहब को पगड़ी देती है तो उस्मान साहब उस पगड़ी को अपने सर पर रखते हैं और उसे बांधते हैं। और फिर इसके बाद उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब के खंजर और तलवार उठाते हैं और उन्हें वो पकड़ाते हैं। और फिर इसके बाद नीचे सराय में तमाम सरदारान आ चुके होते हैं और उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं कि इस दौरान पीछे से दुर्सन फकीह की आवाज आ रही होती है और वो दुआ मांग रहे होते हैं, या इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उम्मत को माफ फरमा, या रब्बुल आलमीन उस्मान गाजी की सल्तनत को मुबारक फरमा, आमीन। और सब अल-फातिहा पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद बुरान बाहर तमाम सरदारान के पास आता है और कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। तो तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उस्मान साहब बाहर आ रहे होते हैं तो सिपाही कह रहे होते हैं, वो गाजियों का गाजी उस्मान, जालिमों को तोड़ने वाला, मजलूमों का हामी उस्मान, काफरों के दिल काटने वाला उस्मान, ये एक आजाद रियासत बनने का वक्त है। और तमाम सिपाही अपनी ढालों के साथ अपनी तलवारें बजाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इन्होंने जालिमों से इनके जुल्म का बदला लिया, इन्होंने कबाइल से शहर बनाए और दीवान शुरू किया,
सरदार उस्मान अब खान बनने का वक्त आ गया है, अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। और अपनी तलवारों को अपनी ढालों के साथ बजाते हैं। और फिर उस्मान साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, हम अपने घुड़सवारों पर सवार होकर इस सरजमीन पर आए, हम लड़े, हमने बहुत से लोगों को शिकस्त दी और शिकस्त खाई। हमारी नीयत इस जमीन को अपना घर बनाना था और हमने इसे अपना घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब हम नहीं रुकेंगे, अगर हम रुक गए तो फिर हम सिर्फ वापस जाएंगे, हम अपनी जमीनें बढ़ाते रहेंगे, हम चलेंगे, हम मजलूमों की मदद के लिए इकदामात करेंगे, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और फिर बाइंदर कहता है, हजूर, हमने तकफूर और बाज़ंतीनी फौज दोनों को निकाल दिया, लेकिन वायलेंस अब भी जिंदा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इसे जिंदा रहने दो, हमने फौज को शिकस्त दी, हमने बाज़ंतीनियों को पांव तोड़ दिए, अब से वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर वो हमला करने की हिम्मत करते हैं तो फिर इनका सामना हमारे किलों में सबसे ज्यादा हुनरमंदों से होगा। और फिर कहते हैं, मुझे बताओ हमने ये किले क्यों लिए? इंसाफ कायम करने के लिए, फिर हम इनको देंगे जिनके मुनसफाना होने पर हमें शक नहीं है। और फिर उसके बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और अपने एक सिपाही को कहते हैं, उराल वो लेकर आओ। तो ओराल एक छोटा सा संदूक लेकर आता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हुक्मनामे मौजूद होते हैं। तो उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान। अपनी आवाज सुनकर बुरान हैरान होता है और कहता है, जी हजूर। और फिर उस्मान साहब उस संदूक में से एक हुक्मनामा निकालते हैं और कहते हैं, अब से कोपरी हिसार तुम्हारी मलकियत है। ये सुनते ही बुरान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जरकुताई भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उस्मान साहब कोपरी किले की मलकियत बुरान को देते हैं। बुरान जैसे ही पकड़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, इंसाफ के साथ हुकूमत करो। और फिर बुरान उस्मान साहब का हाथ चूमता है और कहता है, जैसे आपकी मर्जी हजूर। उस्मान साहब कहते, जीते रहो। और बुरान पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कोनूर को बुलाते हैं और कहते हैं, कोनूर। तो कोनूर आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब एक और हुक्मनामा बाहर निकालते हैं और कोनूर को देते हुए कहते हैं, कोइन हिसार अब से तुम्हारी मलकियत है। कोनूर जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, हुस्ने सलूक से हुकूमत करो। इस पर कोनूर कहता है, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है और कहता है, जीते रहें। उस्मान साहब कहते हैं, तुम भी जीते रहो। और फिर उस्मान साहब जरकुताई की जानब देकर कहता है, जरकुताई। तो जरकुताई आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घर दूंगा, एतबोरनो अब से तुम्हारी मलकियत है। ये सुनते ही जरकुताई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उर्गन और काराइबे भी बहुत खुश होती हैं। ये सुनते ही जरकुताई जैसे ही उस हुक्मनामे को पकड़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, लियाकत के साथ हुकूमत करो। और जरकुताई निहायत खुश हो रहा होता है और कहता है, मैं आपकी इमानत की हिफाजत करूंगा हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है और निहायत खुश होता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम भी जीते रहो। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान इधर आओ। तो तमाम सरदारान उस्मान साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब गोकलोजे को बुलाते हैं और कहते हैं, वो लेकर आओ। गोकलोजे सिपाही काई परचम लेकर आता है तो उस्मान साहब एक परचम उठाते हैं और कहते हैं, अब से हम एक परचम तले मुतहद होंगे। और वो परचम बाइंदर को पकड़ाता है तो बाइंदर उस परचम को पकड़कर चूमता है और कहता है, अब हजूर, अब से मैं चौतार का बाइंदर नहीं रहा, अब काई का बाइंदर हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, जीते रहो। और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक दूसरा परचम उठाते हैं और उराज साहब को देते हैं। उराज साहब भी उस परचम को चूमते हैं और उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं और कहते हैं, हजूर, अब से हमारी जंगें एक ही परचम तले होंगी। उस्मान साहब कहते हैं, आप भी जीते रहें। और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक परचम दमीर खान साहब को देते हैं। दमीर खान साहब भी उस परचम को चूमते हैं और कहते हैं, ए वल्लाह हजूर। उस्मान साहब कहते, जीते रहें। और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक और परचम दूसरे सरदार को देते हैं। वो सरदार भी उस्मान साहब का भी हाथ चूमता है और परचम का भी और कहता है, ए वल्लाह हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक और परचम अगले सरदार को देते हैं। और फिर इसके बाद तमाम सरदारान अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। और फिर उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं, हमारे सिपाहियों ने बहुत जदोजहद की सरदारान, अब हम एक परचम के नीचे जमा होंगे। मशरक वालों को और मगरब वालों को अब मालूम होगा कि इन जमीनों पर हर कोई आजाद है और हमें ये आजादी इस रियासत से मिली जो हमने कायम की। इन जमीनों पर जिस किसी पर भी कोई मुसीबत आएगी तो इसे मालूम होगा कि उस्मान साहब जरूर इसका इंतकाम लेंगे। और फिर कहते हैं, ए बहादुरी वाले दीन से आने वाले लोगों, अपने दिलों को सुकून और बाजुओं को मजबूत कर लो। जान लो कि जब तक हम पूरे जहान को फतह नहीं कर लेते और जहान में अमन नहीं ले आते, हम रुकेंगे नहीं। और उस्मान साहब अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहते हैं, अल्लाह अकबर। तो सब लोग भी अल्लाह अकबर के फलाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह। और एक अजीम शान दावत का इंतजाम हुआ होता है।
उस्मान साहब कहते हैं चलें तशरीफ रखें। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान अपने कपोज की तारों को बुझाओ, ये बात यकीनी बनाओ कि पूरा जहान तुर्कों की आवाज सुने। तो बुरहान कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर बुरहान कपोज बजाने लग जाता है और सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। कपोज बजाते हुए बुरहान जो गीत गाता है उसका उर्दू तर्जमा है, रियासत की बुनियाद रखने वाले उस्मान साहब, पूरा जहां इनकी हुक्मरानी देखेगा। अल्लाह ने उस्मान को जो दी रियासत दुनिया में खुशहाली के लिए मामूर होगी। उस्मान के दिल से उठने वाली चिंगारी सदियों तक जमाने पर मोहर साबित होगी। अल्लाह ने उस्मान को जो दी रियासत दुनिया में खुशहाली के लिए मामूर होगी। और इस दौरान उस्मान साहब के वो पुराने तमाम मंजर दिखाए जाते हैं जब वो जंगों में लड़े थे। और बुरहान गीत गाते हुए कहता है इसकी रियासत की सरहदें वहां पहुंचेंगी जहां तकदीर इलाही चाहेगी। इसकी रियासत की सरहदें वहां पहुंचेंगी जहां तकदीर इलाही चाहेगी। ये रियासत मजलूमों का हाथ बटाती है, जालिमों के लिए पीटने वाला लोहा बनेगी। अल्लाह ने उस्मान को जो दी रियासत दुनिया में खुशहाली के लिए मामूर होगी। और नाजरीन इसी जगह पर सीजन 4 का इख्तिताम हो जाता है। अब मुझे दोस्तों यहीं पे 221 एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। अब सीजन 5 का हम लोग का इंतजार रहेगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आज सीजन 5 भी आएगा तो हम रिएक्शन करते रहेंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहेगा दोस्तों, इस्लामिक वीडियो अपलोड होता रहेगा दोस्तों, और कुछ हॉलीवुड का फिल्म का कुछ स्टोरी भी अपलोड होता रहेगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज दोस्तों।